इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की अदालती उमूर में एजेंसियों की मुदाखलत के इल्जामात पर भूचाल। मुल्क भर की सूबाई बार्स की एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत की मजम्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर इजहार तशवीश। अदलिया की गैर जानिबदारी और अदालती निज़ाम पर ज़र्ब लगाने के मुतरादिफ करार। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने और जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। जजेस का मुदाखलत को बेनकाब करना काबिल तारीफ अमल है। मुख्तलिफ बार्स का अलामिया। PTI का जजेस के खत के मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा। जजेस ने लिखा, सियासी मुकदमात में मुदाखलत की गई। अब बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की कोई हैसियत नहीं रही। जितने केसेस के फैसले आए वो खत के बाद खत्म हो गए। चेयरमैन गौहर खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अदलिया की आजादी के लिए वकला से मुत्तहद होने की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत तयशुदा मंसूबा है। ऐसा लगता है PTI के इशारे पर जजेस ने खत लिखा। तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। अमेरिका का पाकिस्तानी जजों के दावों पर फौरी तबसरे से गुरेज। खत पढ़ने और मुशावरत का मौका नहीं मिला। इससे मुतालिक कुछ लोगों से बात करने दें ताकि जवाब दे सकूं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का सहाफी के सवाल पर रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासा करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के प्राइवेसी से मुतालिक सवालात। क्या कमरे या वॉशरूम में कोई आपकी तस्वीर बना सकता है? क्या आप इजाजत देंगे कि कोई आपके बच्चे की तस्वीर ले? चीफ जस्टिस काजी फायसीसा का इस्तफसार। प्राइवेसी में मुदाखलत के नाम पर सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल। गलत इस्तेमाल तो बेहतरीन किस्म के कानून का भी हो जाता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आला सतह सिक्योरिटी इजलास। वफाकी हुकूमत का चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात के लिए GIT बनाने का ऐलान। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। गैर मुल्कियों और हसास तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इजलास के बाद ब्रीफिंग। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहों की शिरकत। वफाकी वुज़रा, IGs और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी शरीक। शांगला में चीनी काफिले पर खुदकुश हमले की FIR दर्ज करने के लिए बशाम के SHO ने CTD पेशावर को मरासला अरसाल कर दिया। चीनी सफीर और चेयरमैन वाबडा का दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट का दौरा। चीनी वर्कर्स के साथ वक्त गुजारा। दौरे का मकसद प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर से इजहार यकजहती करना था। चेयरमैन वाबडा की दहशतगर्दी के वाक़े की मुसम्मत। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की जमानत खारिज। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भट्टा ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। PTI का झंडा लहराने और कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस पहुंच जाती है। आइन और कानून के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। दरखास्त में इस्तदा पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का आईनी हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ न लेने के केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने स्पीकर की जिम्मेदारी से मुतालिक सवालात उठाए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खैर ने अदालत की मुआवनत की। बलोचिस्तान से तमाम सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। फार्मूला तय पा गया। 11 में से पीपल्स पार्टी और नून लीग को 3 सीटें मिलेंगी। JUI 2 नशिस्तों की मालिक होगी। MQM पाकिस्तान का सेनेट इलेक्शन में आमिर चिश्ती को टिकट देने का फैसला। जनरल नशिस्त पर मुत्तहदा फैसल वाबडा की हिमायत करेगी। तहरीक इंसाफ को 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दे दी जाए। इंतजामिया अपनी शराइत पर अमल दरामद करवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने PTI के जलसे की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। अमेरिका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने पर पाबंदियों की धमकी दे दी। सबको मशवरा है, ईरान के साथ कारोबार से पहले गौर करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नादरा से लाखों पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने की तस्दीक। GIT ने तहकीकाती रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। 2019 से 2023 के दौरान डेटा चोरी हुआ। डेटा लीक स्कैंडल में कराची, मुल्तान और पेशावर के नादरा दफातर मुलव्विस निकले। नादरा के मुतअद्दिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। बिजली सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली 4 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समाअत कल होगी। CPPA ने इजाफा फरवरी 2024 की फ्यूल एडजस्टमेंट में मांग रखा है। खैरपुर में B सेक्शन थाने की हदूद में घर से 3 बच्चों की लाशें मिली। 4 साला मोहम्मद अली, 4 साला महनाज और 10 साला आरिफ गुज़िश्ता शाम से लापता थे। पुलिस के मुताबिक खेल के दौरान बच्चे संदूक में छुपे जो बाहर से बंद हो गया। मौत दम घुटने से हुई। कराची में नॉर्दर्न बाईपास से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। दोनों मकतूलीन के हाथ बांधकर सर पर गोलियां मारी गईं। कनकोट में मखवियों की बाजियाबी के लिए धरना। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर चलाकर इंडस हाईवे बंद कर दी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल हो गई। पेशावर के इलाके सदर में सिलेंडर की दुकान में आग भड़क उठी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
اسرائیلی فوج کی غزہ میں بے گھر افراد کے خیموں پر بمباری، مزید 12 فلسطینی شہید۔ اسرائیل غزہ کو تباہ کرنے کے لیے 25,000 ٹن بارود استعمال کر چکا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے دیا۔ صہیونی ریاست کے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف اردن کے دارالحکومت عمان میں احتجاج۔ اسرائیلی سفارت خانے کی طرف مارچ کی کوشش میں مظاہرین پر پولیس کا دھاوا، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ۔ درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ روسی انٹیلیجنس نے امریکہ، برطانیہ اور یوکرین کو ماسکو میں حملوں کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ تینوں ممالک نے روس کو غیر مستحکم کرنے کے لیے حملہ کرایا، سربراہ روسی انٹیلیجنس چیف کا دعویٰ۔ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی پیرنٹ کمپنی میٹا کے نگراں بورڈ نے کمپنی سے عربی لفظ شہید پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 641 پوائنٹس کا اضافہ۔ بینچ مارک 4 ماہ بعد 66,500 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح عبور کر گیا۔ کرکٹ آسٹریلیا ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان باہمی سیریز کی میزبانی کی خواہش مند۔ کرکٹ آسٹریلیا کے شیڈیولنگ ہیڈ پیٹر روچ نے پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر سہ فرقی سیریز کرانے کا عندیہ دے دیا۔ کرکٹ بورڈ کے ایک اور ڈائریکٹر نے استعفیٰ دے دیا۔ ڈائریکٹر لیگل بلال رضا عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ 2 روز قبل ڈائریکٹر کمرشل بابر حامد بھی مستعفی ہو گئے تھے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے کوالیفائر میں افغانستان نے بھارت کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دے دی۔ میچ کے اختتامی لمحات میں شریف محمد نے گول کر کے ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے فتح سے ہمکنار کیا۔ اور ہالی ووڈ فلم بلڈ لائن کلر کی جھلکیاں جاری، 2 مئی کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔